आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जीएसटी के बारे में, यानी कि आज हम जीएसटी का परिचय पढ़ेंगे, यानी कि जीएसटी क्या होता है, टैक्स क्या होता है, कितने तरह के टैक्स होते हैं और टैक्स क्यों पे किया जाता है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि टैक्स होता क्या है। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट अ गवर्नमेंट रिक्वायर्स पीपल टू पे अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, यानी कि गवर्नमेंट जो चाहती है लोग पे करें अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, एक ऐसा अमाउंट है मनी का जो आप अपने इनकम के हिसाब से, जैसे इनकम टैक्स लगता है तो हर किसी की इनकम अलग अलग होती है तो टैक्स भी अलग अलग पे करते हैं। द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी एट्सेट्रा, यानी कि डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है उस पर। एंड दैट इज़ यूज टू पे फॉर द थिंग्स डन बाय द गवर्नमेंट, और इसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, उन चीज़ों की पेमेंट के लिए जो गवर्नमेंट करती है, जैसे कि हॉस्पिटल बनवाना, रोड्स बनवाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों के लिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने तरह के टैक्सेस होते हैं। 2 तरह के टैक्स हैं हमारे यहाँ पे, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स दैट आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी, यानी कि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पे किए जाते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आप किसी और पर्सन को पे नहीं करते और वो जाके गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल पे इसको भरा जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर ओवरलुक्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, यानी कि इसकी जो देखरेख करता है डायरेक्ट टैक्स की वो CBDT करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी, यानी कि आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो प्रोडक्ट या सर्विसेज पे लगाए जाते हैं, उसको पहले जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाले को पे करना पड़ेगा, जैसे पहले कस्टमर सामान खरीदेगा तो वो जो टैक्स पे करेगा, यानी कि जैसे आपने कोई भी सामान खरीदा उस पर कोई GST लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, तो आप किसको पे कर रहे हो, रिटेलर को। रिटेलर पे कर रहा है होलसेलर को क्योंकि उसने होलसेलर से सामान खरीदा था, होलसेलर पे करेगा उस मैन्युफैक्चरर को जिसने सामान बनाया, यानी कि जहाँ से उसने खरीदा, और मैन्युफैक्चरर पे करेगा गवर्नमेंट को, यानी कि ये कुछ स्टेप से होते हुए गवर्नमेंट के पास पहुँचता है, डायरेक्टली नहीं पहुँचता। द टैक्स इज एडेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसको प्राइस में ऐड किया जाता है। इट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता है ये। देयर इज ओनली वन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय द गवर्नमेंट करंटली, अभी सिर्फ एक ही तरह का इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज कॉल्ड GST और द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे हमें दे रखी है GST की फुल फॉर्म, ये रहा। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। वाई पेइंग टैक्सेस इम्पॉर्टेंट, क्यों जरूरी है टैक्स पे करना, अगर आप नहीं भी करोगे तो क्या दिक्कत है। द पर्पज ऑफ टैक्सेस इज टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद फंड्स फॉर स्पेंडिंग विदाउट इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ाए बिना गवर्नमेंट सारे काम कर सके, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं। टैक्सेस आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, सम ऑफ विच आर, कुछ खास कामों के लिए ये टैक्स का पैसा यूज़ किया जाता है, जैसे कि फंडिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर करने के लिए, यानी कि जो सेना होती है हमारी आर्मी वगैरह, उस पर खर्चा करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च करना है, पब्लिक का इंश्योरेंस कराना है, स्टेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लोगों की सैलरी देनी है, गवर्नमेंट को अपने जो भी छोटे मोटे काम करते हैं ऑपरेशनल काम उसके लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए, पेंशन जो जाती है लोगों को पेंशन स्कीम्स के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट बोलते हैं उसको, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, स्कूल और हॉस्पिटल हो गए, पब्लिक यूटिलिटीज सच एज वाटर, एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो सफाई वगैरह होती है इतनी सारी, तो उन सब का जो खर्चा उठाया जाता है वो टैक्स से ही उठाया जाता है। अब आता है हमारे पास व्हाट इज़ GST। GST में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए GST की फुल फॉर्म, हमने ऊपर पढ़ी है अभी। GST का मतलब है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस इज अ कंजम्पशन टैक्स दैट इज लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स इन इंडिया, यानी कि ये एक ऐसा टैक्स है जिसको किस पे लगाया जाता है, सर्विसेज सेवाओं पे और वस्तुओं पे।
इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट है कि इसी डेट से जीएसटी लगना चालू हुआ था। इट वॉज अडेप्टेड फ्रॉम फ्रांस, यानी कि जैसे हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई हैं, तो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रांस से लिया गया है। एवरी स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एनी गुड्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज इज सब्जेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी, यानी कि हर सामान और हर वैल्यू एडेड सर्विस का जो प्राइस है वो जीएसटी के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। It is supposed to be refunded to the parties that are involved in the production process and not the final consumer। और यानी कि ये जो जीएसटी होता है ये बाद में रिफंड हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी भी पार्टी इन्वॉल्व हुई है, चाहे वो रिटेलर हो या होलसेलर हो, बट ये कंज्यूमर को नहीं दिया जाता, फाइनल कंज्यूमर को नहीं मिलता। जीएसटी रिजल्टेड इन द एलिमिनेशन ऑफ अदर काइंड ऑफ टैक्सेस एंड चार्जेस सच एज वैट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सैनवेट बोलते थे जिसको। यानी कि इसका मतलब है कि हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से पहले बहुत सारे टैक्स और चार्ज लगते थे, जैसे वैट, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय मतलब जो चुंगी कर होता है, कस्टम ड्यूटी लगती है जब आप बाहर से सामान मंगाते हो, सैनवेट लगता है, एज वेल एज कस्टम एंड एक्साइज टैक्सेस। अब इतने सारे टैक्स लगाने से क्या होता था, सामान बहुत महंगा हो जाता था, तो इतने सारे टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक ही टैक्सेस लगाया गया। अब आप 10 तरह के 2% के टैक्स लगा दोगे तो 20% बन जाएगा। अगर वही आप 18% जीएसटी लगा दोगे, वो भी लग्जरी आइटम्स वाला, तो जाके आपका 18% जीएसटी होगा, 18% टैक्स लगेगा। तो 20 और 18 में फिर भी आपका 2% टैक्स बचेगा। द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर नॉट टैक्सड अंडर जीएसटी आर इलेक्ट्रिसिटी, एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे, एल्कोहलिक ड्रिंक्स पे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है। दीज आर टैक्सड एज पर द प्रीवियस टैक्स रिजाइम बाय द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। जो ये होता है टैक्स, इसका टैक्स अपने आप स्टेट गवर्नमेंट ही सेट कर लेती है। जीएसटी इज क्लासिफाइड इनटू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि 3 तरह का जीएसटी होता है हमारे पास, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। यहाँ पे सी का मतलब है सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। ये इंटरनेशनल नहीं है क्योंकि हमारा टैक्स सिस्टम हम अपने देश में ही फॉलो कर सकते हैं, बाहर के देशों में फॉलो नहीं हो सकता। तो ये है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीजीएसटी क्या होता है। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट सबस्यूम्स all the taxes that were earlier applicable and as central indirect taxes। जितने भी टैक्सेस पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते थे उन सबको हटा के अब सिर्फ सीजीएसटी लगाया जाता है। दे आर लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये लगाया जाता है जब आप एक ही स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंतर्गत सामान का लेन देन करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एक आइटम है जिस पे 18% टैक्स लग रहा है और आपको क्या करना है, अब एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, यानी कि दिल्ली में ही सेल हुआ, दिल्ली में ही परचेज कर लिया किसी ने, तो उस 18% जीएसटी का 9% यानी कि 50% आधा 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद आता है एसजीएसटी। एसजीएसटी मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। It is covered under the State Goods and Services Tax Act 2016. A collection of SGST will be the revenue for state government। यानी कि जो SGST होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। After the introduction of SGST, all the state tax like VAT, entertainment tax, luxury tax and entry tax will be merged under SGST। यानी कि पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, अब इनको सारा SGST में ही मर्ज कर दिया गया है। अब आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि आईजीएसटी। आईजीएसटी इज अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर द इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट का मतलब होता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हो या वहाँ से खरीदते हो। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए 18% टैक्स है बट आपने दूसरे स्टेट में बेचा, तो यहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट, दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों को जीएसटी का हिस्सा मिलना चाहिए, यानी कि तब 6% मिलेगा। लेकिन अब 3 जीएसटी नहीं लिखे जाएंगे, अब सिर्फ इंटीग्रेटेड जीएसटी लिखा जाएगा।
इंटीग्रेटेड का मतलब होता है यहाँ पे इकट्ठा, यानी कि इकट्ठा जीएसटी लिखा जाएगा। एंड फर्दर टू इंश्योर दैट द एसजीएसटी कंपोनेंट अकर्स to the customer state, it would maintain the integrity of input tax credit hereinafter referred to as ITC chain in the interstate supplies। यानी कि ये सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाईज पे लगता है। अगर आप इंट्रा स्टेट कर रहे हो, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर सेल परचेज कर रहे हो तो CGST और SGST लगता है। अगर आप दूसरे स्टेट में सेल परचेज कर रहे हो तो IGST लगता है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या होता है इंटरस्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब होता है अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। जैसे ये बहुत अच्छे से समझा रखा है कि ये दिल्ली है और ये बिहार है। आप यहाँ से हो सकता है बिहार में कोई परचेज कर रहा है दिल्ली से, या बिहार से कुछ सेल हो रही है दिल्ली में, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य, दो राज्यों के बीच में हो रहा है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड इज व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट। यानी कि जो बेचने वाला है वो अलग जगह पे है और जहाँ पे सामान पहुँचाना है यानी कि खरीदने वाला दोनों अलग अलग स्टेट में है। ऑल्सो इन केसेज ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड टू और बाय एन SED SEZ का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, द ट्रांजैक्शन इज एज्यूम टू बी इंटरस्टेट। और अगर आप किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कि वार जोन है, कहीं पे युद्ध वगैरह हुआ है, वहाँ सामान भेज रहे हो तो वो भी इंटरस्टेट ही माना जाता है। In an interstate transaction, a seller has to collect IGST from the buyer। जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में सामान बेचते या खरीदते हो तो IGST लगता है यहाँ पे इंटीग्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे अब हमें 3 लोगों को हिस्सा देना है। एक तो दिल्ली की गवर्नमेंट, दूसरी बिहार की गवर्नमेंट और तीसरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों को हिस्सा दिया जाएगा। तो तीनों का हिस्सा अलग अलग ना लिख के हम यहाँ पे इकट्ठा GST लगा देते हैं IGST के नाम से। फिर आता है हमारा यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब हम एक ही राज्य के अंतर्गत सेल परचेज करते हैं। एन इंट्रा स्टेट सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनसाइड द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी दैट इज सब्जेक्टेड टू GST। जिसमें GST एप्लीकेबल है या तो वो यूनियन टेरिटरी होगी यानी कि केंद्र शासित राज्य होगा, या फिर नॉर्मल सा स्टेट होगा, एक ही स्टेट के अंदर अंदर। Intrastate supply would not apply to goods or services provided to a special economic zone developer। इसमें आप इंट्रास्टेट में SEZ को नहीं मानोगे, एक ही स्टेट के अंदर है तो भी नहीं माना जाता, उसको फिर एक नया जोन ही माना जाता है, तो उसमें फिर इंटरस्टेट लगाया जाता है। यहाँ पे आपको CGST और SGST एप्लीकेबल करना पड़ेगा। फिर आता है कि हमारा GST नंबर क्या होता है। GSTIN शॉर्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि GST नंबर आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इज अ यूनिक 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि इसमें 15 डिजिट होते हैं। असाइन टू एवरी टैक्स पेयर, जो इस टैक्स को पे करता है उसको दिया जाता है। जैसे कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनके पास पैन नंबर होता है, इनकम टैक्स का नंबर होता है, पैन नंबर होता है। अगर आप कंपनी खोलते हो तो आपको CIN लेना पड़ता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। यहाँ पे हमें GST नंबर लेना पड़ता है। प्राइमरली डीलर और सप्लायर ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द GST regime। ऑब्टेनिंग GSTN एंड रजिस्टर फॉर GST इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। GST को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहले लगाया जाता है GST में 2 नंबर्स होते हैं। जो 2 नंबर्स होते हैं वो होता है स्टेट कोड। जैसे 07 हमारी दिल्ली का है तो 07 जो है हमारा स्टेट कोड है। अलग अलग स्टेट का, हर स्टेट का अपना अलग कोड है। फिर आता है पैन कार्ड नंबर, यानी कि जो भी आपका एंटरप्राइज को चलाने वाला मालिक है या तो उसका पैन नंबर होगा, या फिर आपकी कंपनी का अगर पैन कार्ड है तो उसका पैन नंबर होगा। अब यहाँ पे जो चौथा अक्षर है वो P है। P का मतलब होता है पर्सन। अगर यहाँ पे C लिखा है तो कॉर्पोरेट, F लिखा है तो फर्म, उससे ही आपको पता लग जाएगा। यानी कि 2 तो डिजिट ये हो गए। उसके बाद आता है पैन नंबर, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर और 1 अल्फ़ाबेट लास्ट में पैन कार्ड का नंबर है। लास्ट में हमें दे रखे होते हैं नंबर, अल्फ़ा नंबर, यानी कि 1 नंबर होगा, 1 अल्फ़ाबेट होगा और 1 नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर से मिलके ये हमारा GST नंबर बनता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्टेट कोड, फिर पैन कार्ड नंबर और फिर आता है नंबर, अल्फ़ा नंबर। ये था हमारा GST का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम GST कैसे अप्लाई करते हैं टैली में वो सीखेंगे।